हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं ये है कन्या सुमंगला योजना। ये योजना कन्याओं के लिए मतलब गर्ल्स के लिए ये योजना है और सरकारी योजना है जिसमें पहले आपको इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये मिलते थे, जिसको अभी न्यू अपडेट आया है जिसमें अभी 15,000 से 25,000 कर दिए गए हैं। तो अब अगर आप इसमें इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अब आपको इस योजना के तहत 25,000 रुपये मिलेंगे, जो कि आपके जन्म से लेकर के आपके पढ़ाई यानी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आप लेते हैं उस हिसाब से आपके कुछ टाइम है जो श्रेणी है जिसको डिवाइड किया गया है कि आपको किस किस टाइम पर कितना कितना पेमेंट किया जाएगा। ओके, तो ये जो योजना है कन्या सुमंगला योजना ये गवर्नमेंट की स्कीम है, मुख्यमंत्री योजना है। अगर आप लेना चाहती हैं इस योजना, क्योंकि इसमें इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी और आपके लिए जो पेमेंट रिसीव होगा वो किस तरह से आपको ये पेमेंट किया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल पोर्टल से दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए अभी हम कन्या सुमंगला योजना के जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर चलते हैं। अभी हम इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस पर हैं और अगर आप इस योजना के बारे में जानना चाहें तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो योजना है भारत का सामाजिक तानावाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो ये जो लड़कियां हैं लड़कियों के लिए है, जैसे कि भ्रूण हत्या को रोकना, उनको पढ़ाई से वंचित रखना, इस तरह जो लड़कियों के साथ में जो उनके विकास के लिए जरूरी है ये सब ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर यूपी, और ये जो योजना है ये उत्तर प्रदेश राज्य से है, तो यहाँ पर सामाजिक धार्मिक शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए कुछ भेदभावपूर्ण रही हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंग अनुपात, बाल विवाह, बालिकाओं के प्रति परिवार की निगेटिविटी जो नकारात्मक सोच होती है, उन सभी को उनके स्वास्थ्य को लेकर के सभी जो सामाजिक कृतियां हैं इनको दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उसी में से एक योजना है, एक स्कीम है जिसको हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहते हैं। ये जो योजना है ये 2019 को ये योजना लागू की गई 2019 में। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, अगर आप दिशा निर्देश देखना चाहें तो यहाँ आप देखेंगे इसमें दिया गया है, एक मिनट, योजना के दिशा निर्देश आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का जो भी जो भी मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं या जो निर्णय है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद लॉगिन आप यहाँ से कर सकते हैं और नागरिक सेवा पोर्टल यानी आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें आपको जो पेमेंट है वो कितने किस तरह से कितने स्टेजेस में दी जाती है, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 श्रेणियां हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी न्यू अपडेट आया है जिसको आप टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आप रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि अब पहले जो 15,000 आपको जो राशि दी जाती थी इस योजना के अंतर्गत अब वो 25,000 कर दी गई है। कैसे की गई है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 श्रेणियां हैं जिसमें आपको यहाँ पर पेमेंट किया जाता है। ठीक है, पहली श्रेणी जो यहाँ पर दी गई है फर्स्ट, यहाँ पर नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके बाद हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2019 को जिनका बर्थ हुआ है या 1 अप्रैल 2019 से बाद अब अभी तक जिनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उनको 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो श्रेणी है जो 2019 के पहले जो जिनका जन्म हुआ है उनके लिए, तो वह बालिकाएं सम्मिलित की जाएंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व का ना हो, यानी 2018 से पहले का आपका बर्थ ना हो, 1 अप्रैल 2018 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और आपके सारे जो टीकाकरण है वो कंप्लीट हो गए हो, उनको यहाँ पर 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद तृतीय श्रेणी डिवाइड की गई है जिसमें आपका
वो बालिकाएं इसमें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र यानी रेगुलर, आप अगर एजुकेशन अपनी ले रही हैं, आप रेगुलर स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई स्कूल में आपने एडमिशन लिया हुआ है, चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में फर्स्ट क्लास में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो फर्स्ट क्लास के उन सभी बालिकाओं के लिए यहाँ पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी में वे बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठवीं यानी रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लास में आपने अब एडमिशन ले लिया है, उनके लिए यहाँ पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। मीन्स जन्म से लेकर के, अभी आपका 6th क्लास तक का हमने देख लिया, आप जन्म से लेकर के कोई लड़की बालिका जन्म लेती है उस टाइम से उनको किस तरह से यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे, रुपए राशि दी जाएगी। पांचवी जो स्टेज इसमें आएगी वो यहाँ पर दी गई है कि वो बालिकाएं इसमें सम्मिलित की जाएंगी जो 9th क्लास में एडमिशन लेंगी। रेगुलर आपके शैक्षणिक सत्र जो है, चालू शैक्षणिक सत्र में आपका यहाँ पर 9वीं यानी 9th क्लास में आप एडमिशन लेंगी तो उस टाइम आपको यहाँ पर 3,000। अब मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी, चलिए पहले हम इसको और समझते हैं, उसके बाद हम राशि को क्लियर करेंगे। लास्ट में जो 6th श्रेणी है, 6वीं श्रेणी है, इसमें आपने जो बालिकाएं हैं वो 10th एंड 12th में एडमिशन लेंगी, वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10th या 12th उत्तीर्ण करके यानी 10th और 12th क्लास पास आउट कर लिया है। उसके बाद अब आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले रही हैं या फिर आप कोई कम से कम 2 ईयर का अगर कोई डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले रही हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपए राशि दी जाएगी। अब जैसे ये जो यहाँ पर आप राशि देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो पुरानी थी वो यहाँ पर मेंशन है। अभी मैंने आपको बताया टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो वहां पर अपडेट न्यूज आई हुई है और उसमें आपको सारी राशि बताई गई है। जैसे कि जो फर्स्ट श्रेणी है इसमें पहले आपको 2,000 दिए जाते थे, वहीं अब आपको इसमें जन्म वाला जो रहेगा यानी जन्म 2019 से बाद का जिनका भी बर्थ होगा उनको अब यहाँ पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद जो द्वितीय श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी में आपको 1 अप्रैल 2018 तक यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अप्रैल 2019 के बीच जिनका जन्म हुआ है उन बालिकाओं के लिए पहले 1,000 दिए जाते थे, अब इस जगह 2,000 दिए जाएंगे। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद तृतीय श्रेणी में बालिकाओं को जो 2,000 रुपए दिए जा रहे थे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने पर, अब 2 की जगह उनको यहाँ पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ श्रेणी, जब आप 6th क्लास में एडमिशन ले रहे थे तो आपको 2,000 दिए जा रहे थे, उनको भी यहाँ पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है पंचम श्रेणी, जो 5th श्रेणी यानी कि आप 9th क्लास में एडमिशन पर पहले आपको 3,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब आपको 3,000 की जगह 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद जो 6th श्रेणी जिसमें आप ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब आपको यहाँ पर 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर टोटल देखें तो 25,000, टोटल यहाँ पर आपको 25,000 पेमेंट किया जाएगा या राशि इस योजना के अंतर्गत आपको दी जाएगी। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, क्योंकि ये यूपी स्टेट की योजना है तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ ये उत्तर प्रदेश राज्य से योजना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, आप वहाँ के स्थायी निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपका वहाँ का लगेगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र या टेलीफोन का बिल, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक यानी फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैमिली में आपके जो भी पेरेंट्स हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन टोटल अगर अर्निंग देखें तो 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को यानी 2 अगर आपके यहाँ बालिकाओं ने जन्म लिया है तो आप 2 का यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, 2 बच्चियों तक का ही यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा। 4th है परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे होंगे। ओके, इसके बाद 5th नंबर आप यहाँ देखेंगे कि अगर ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, और ऐसे में अगर आपके पास 3 लड़कियां अगर आपके घर में होती हैं तो इसमें फिर तीनों को मिलेगा। ठीक है, अगर ट्विंस होते हैं तो उस कंडीशन में आपके यहाँ अगर 3 बालिकाएं हैं तो तीनों को मिलेगा। ठीक है,
इसके अलावा जैविक संतानों और विधिक रूप में से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करके भी अधिकतम आपके पास 2 ही बालिकाएं यहाँ पर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। अब आप चाहेंगे इसमें आवेदन करना, तो आवेदन करने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया था, नागरिक सेवा पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके सामने आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर पंजीकृत पहले से हैं तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी आप देखिए पूरा डिटेल इसमें बताया गया है किस तरह से आपको यहाँ पर करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल साइट पर आकर के आप इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसी तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।